हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। यदि मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा पवित्र पौधा जो आपके और भगवान के बीच का माध्यम बनके आपकी बात भगवान तक पहुंचा सकता है, तो आप क्या कहेंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र भारती आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं तुलसी विवाह की। एक ऐसा विवाह, एक ऐसी प्रथा जिसके करने से आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। आपकी झोली सदा ही खुशियों से भरी रहती है। क्या होता है तुलसी विवाह? वैसे ये तो आपने सुना ही होगा या अनगिनत घरों में देखा भी होगा कि आंगन में एक पवित्र तुलसी जी का पौधा होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जिस घर में तुलसी जी की पूजा होती है, वहां कभी भी धन और समृद्धि की कमी नहीं होती। तुलसी जी को इतना पवित्र माना जाता है कि मरणोपरांत मरने वाले के मुंह में तुलसी दल रखा जाता है, जिससे मृतक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतने बड़े महत्व का कारण है कि तुलसी जी विष्णु को बहुत प्रिय हैं। तुलसी जी को मान सम्मान और उनकी विधिवत पूजा करने की ही श्रेणी में आता है तुलसी विवाह। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन तुलसी विवाह का प्रावधान है। ऐसा कहते हैं कि कार्तिक एकादशी से पहले सभी देवता सोए हुए होते हैं और देव उठनी पर वो जागते हैं। आइए समझते हैं कि कब जगत के पालनकर्ता सो जाते हैं और फिर कब जागते हैं। चातुर्मास यानी कि जून के अंत के आसपास जो हिंदू मास आरंभ होता है, उसमें देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु निद्रा में चले जाते हैं। उसके बाद के 4 महीनों में लगभग नवंबर तक कोई शुभ काम नहीं होता। देवशयनी अर्थात देव का सो जाना अर्थात शयन कर देना, और देव उठनी अर्थात देव का उठना। कार्तिक पक्ष की एकादशी ही देव उठनी कहलाती है। देव उठनी के दिन विष्णु जी निद्रा से जागते हैं। इसके बाद ही सारे मुहूर्त खुलते हैं। मंगल कार्य करने का समय आरंभ हो जाता है। शादियों का सीजन भी इसी समय होता है। इस समय को भारत में कटाई के मौसम का अंत और शादी के मौसम का आरंभ माना जाता है। भगवान नारायण के 4 माह की निद्रा के जागने के बाद ही विष्णु जी और तुलसी मां का विवाह विधिवत रूप से संपन्न किया जाता है। इस मांगलिक और आध्यात्मिक पर्व के दिन तुलसी जी को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। सनातन धर्म के हर पर्व, मान्यता और त्योहार के पीछे कोई न कोई पौराणिक कथा होती है, जिससे उस पर्व में छिपे हुए कारण और हेतु का पता चलता है। तो क्या है तुलसी विवाह के पीछे की कथा? आइए जरा सुनते हैं। हिंदू पुराण बताते हैं कि तुलसी एक राक्षस कुल की कन्या थी, जिसका नाम था वृंदा। तुलसी जन्मी तो राक्षस कुल में थी, परंतु श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। वृंदा का विवाह हुआ जालंधर नाम के पराक्रमी असुर के साथ। वृंदा केवल भगवान विष्णु की परम भक्त ही नहीं थी, वो एक पतिव्रता स्त्री भी थी। इसका परिणाम यह हुआ कि जालंधर अजेय हो गया। असुर था, जब अपनी पत्नी के पतिव्रता होने के कारण वो अजेय हो गया, तो सोचिए कि उसको अपनी शक्तियों पर कितना अभिमान होगा। अभिमान इतना बढ़ा कि उसने स्वर्ग पर आक्रमण करके कई देव कन्याओं को अपने अधिकार में ले लिया। क्रोधित देव देवता कहां जाते? वो सब भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए और जालंधर के आतंक का अंत करने की प्रार्थना करने लगे। जालंधर का अंत कैसे संभव होता? वृंदा का पतिव्रत धर्म जालंधर की ढाल था। यदि जालंधर का अंत करना था, तो उसकी पत्नी वृंदा के सतीत्व को भंग करना अनिवार्य था। और कोई उपाय था ही नहीं। भगवान विष्णु को अपनी माया से जालंधर का रूप धारण करके वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट करना पड़ा। ऐसा होते ही जालंधर की शक्ति क्षीण हो गई और युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई। जो चाहा था वो हो तो गया, पर फिर वृंदा को श्री हरि के छल का पता चला। उसने भगवान विष्णु से प्रश्न किया, हे नाथ, मैंने आजीवन आपकी आराधना की, आपने मेरे साथ ऐसा कृत्य क्यों किया?
श्री हरि निरुत्तर थे। क्या कहते? वे शांत खड़े सुनते रहे। वृंदा ने विष्णु जी को पत्थर बनने का अभिशाप दे दिया। सोचिए, उस नारी का धर्म और तप कि श्री हरि नारायण विष्णु को उसने श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और वे शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन हो गया। सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। भगवान विष्णु को वृंदा ने शाप मुक्त तो कर दिया, पर वो स्वयं जालंधर के साथ सती हो गई। इसी देवी वृंदा की राख से एक पौधा निकला। इसी पौधे को श्री हरि विष्णु ने तुलसी का नाम दिया और साथ में वरदान दिया कि तुलसी के बिना मैं अर्थात विष्णु किसी भी प्रसाद को ग्रहण नहीं करूंगा। मेरे इसी शालिग्राम रूप से तुलसी का विवाह होगा और आने वाले समय में लोग इस तिथि को तुलसी विवाह के रूप में मनाएंगे। अपने सतीत्व के कारण तुलसी जी विष्णु को लक्ष्मी जी से भी अधिक प्रिय हो गईं। इसीलिए कहते हैं, जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूत भी असमय नहीं आ सकते। इसी महान पौराणिक कथा के कारण ही तुलसी विवाह सनातन संस्कृति में बहुत ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। तुलसी विवाह के लिए सुहागिन स्त्रियां स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले तुलसी के पौधे के आसपास सफाई करती हैं। कई स्थानों पर तुलसी जी के साथ साथ आंवला, गन्ना और इमली भी लगाए जाते हैं। फिर तुलसी जी को दुल्हन की तरह सजाया जाता है और श्रृंगार अर्पित किए जाते हैं। हिंदू विवाह की रस्में निभाई जाती हैं। तुलसी जी को लाल साड़ी पहनाई जाती है। लाल हरी चूड़ियों, कुमकुम और लाल बिंदी से सजाया जाता है। उनके लिए मंगलसूत्र सूखी हल्दी की जड़ से बनाया जाता है। फिर फूलों और दूध से उनकी पूजा होती है। महिलाएं तुलसी माता को भोग अर्पित करके उनसे अपने सौभाग्य की कामना करती हैं और सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मांगती हैं। कहते हैं कि जो लोग तुलसी विवाह समारोह करते हैं और तुलसी को अपनी बेटी मानकर दान करते हैं, उन्हें महादान कन्यादान का श्रेय मिलता है। यही सब कारण है कि तुलसी विवाह हिंदुओं के लिए एक अत्यंत ही शुभ त्योहार है। मान्यता है कि आंगन में लगा तुलसी जी का पौधा घर के सभी वास्तु दोषों को दूर करने में मदद करता है। इसीलिए हिंदुओं के लिए तुलसी सबसे पवित्र पौधा है। तुलसी के पत्ते के बिना पूजा का प्रसाद अधूरा होता है। तुलसी के पत्ते का बहुत अधिक औषधीय महत्व भी है, क्योंकि यह सामान्य सर्दी सहित विभिन्न बीमारियों को ठीक करता है। पौधे की 1 या 4 परिक्रमा करने से पापों का दुष्प्रभाव भी दूर हो जाता है। जब अगली बार तुलसी जी के पौधे को देखें तो इस कथा को मन में सोच उनकी जय कीजिएगा और तिथि आने पर तुलसी विवाह कर उनका आशीर्वाद भी अवश्य प्राप्त कीजिएगा। आइए, तुलसी विवाह की इस कथा के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। जय तुलसी मैया।